ये जो 18,000 लोग हैं ना जो आण लग रहे हैं, जिनको डिपोर्ट कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से इनके केस फैल हो चुके, लेकिन 70% से ज्यादा लोग डर रहे हैं। अच्छा, ये भी ट्रंप बंदे डर गए, अरे इधर से शराब पी के बकवास कर दे, हंडिया कर दे, जब इसका मतलब तो ये है करड़ाई नहीं थी और इनका कोई दिक्कत नहीं। अब करड़ा पड़ा गया तो सारा दिक्कत आ रही है। जिनके पास वर्क परमिट और ये सब है ना, उनको तो डरने की जरूरत नहीं। 18,000 लोग ऐसे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास है टोटल तो उस देश में, जिनमें तो 18,000 लोग ऐसे हैं जो अपने ही देश के हैं, जिनके 5-6 साल हो गए जिन्हें रहते हुए उनके केस फेल हो गए। अभी परसों कम से कम 7 बच्चों का ग्रीन कार्ड भी हुआ है, उसको तो किसी ने नहीं दिखाया। नेगेटिव ज्यादा फैला दी, जिसकी वजह से अपने जो देश के बच्चे हैं, माँ बाप भी घबराया बैठा है क्योंकि 50 लाख दे के गया, और वो बच्चे भी घबरा के या तो हार्ट फेल हुआ कईयों का, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि दिमाग कहीं और है, गाड़ी कहीं और चल रही है। और ज्यादातर एक्सीडेंट केस हुए हैं जी, कि जिनके केस अभी लगे हुए हैं और वर्क परमिट नहीं है, उनको काम नहीं करना चाहिए। और या फिर ये जो कैंपा में जा रहे बहुत से लोग का जी, कैंपा ना के रहेगा, इन्हें भी खतरा है जी। और शराब पी कर कितने कितने बकवास कर दी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अगर कितने फंस गए तो 100% डिपोर्ट होंगे, 100%। सबका लोकेशन है, कौन सा किस एरिया में रह रहा है, पर एक कोर्ट से मिला उन्होंने वर्क परमिट, ये कौन सा ट्रंप ने दिया है। प्रधान जी, जो डोंकी का रास्ता गया जिनके केस पास है, उनको भी कोई डरने की जरूरत नहीं ना, नहीं है जी, जमा भी नहीं है। अब एक भी आदमी डोंकी से ना जाइयो, ये उल्टे आके उनको ऊपर केस लागे करने, जबकि वही कहा हमारा क्या कसूर है, हमने तो बेच दिया था, हम भीतर आए हो, ये भी नहीं क्योंकि हमारा नाश हो गया, और मैं रोज जेल लाके कहने के बाद ना करो रहे। कार मैं मनीष कुमार फिलहाल रणबीर लोहान जी के पास हैं, जिसने सैकड़ों बच्चे जो अमेरिका भेजे हैं, और आज अमेरिका को लेकर ना बातचीत करांगे, क्योंकि आज डर बने हुए हैं जो अमेरिका में ट्रंप के आते ही बहुत से है जो अप्रवासी है जो सभी वापस भेज दिए हैं और डिपोर्ट कर दिए हैं। जो लोगों का डर बने हुआ है कि जो डोंकी के रास्ते से गए थे, जो 1 नंबर में भी गए थे, जो काम कर रहे हैं, उनको डर बने हुआ है और काम छोड़ दिया है। तो क्या हालात बन रहे हैं अमेरिका में अभी, और उस सारी चीजों को लेकर ना प्रधान जी जानांगे, कितना डर है, किन को डर है, और कौन वहां पर सेफ रह सका है, ठीक ढंग से रह सके हैं, तो सारी बातचीत करांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, नमस्ते भाई मनीष जी, आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी नमस्ते, राम राम। प्रधान जी, अमेरिका से डिपोर्ट करे जाने लग रहे हैं, और जितने भी अपने देश के बच्चे जा रहे, सबको डर हो रहा है, तो किन किन को डर है, कौन सेफ है अमेरिका में अभी? देखो, बिल्कुल ठीक करा, आज की डेट में ये है एक हॉट मुद्दा है और लोगों को बहुत बड़ा डर है। माँ बाप का भी डर है और वहां जो बच्चे गए वो भी डर है, क्योंकि 50-50 लाख रुपए दे के जाना और फिर ये डर। और इसी डर की वजह से मैंने अभी मेरी फेसबुक पे लाइव आके भी बताया था कि जनवरी में और 10 फरवरी तक 2025 में 12 लोगों की डेड बॉडी जैसे हमने इंडिया पहुंचाई है। मैं उन सब से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के केस चले हुए हैं या केस पास हो गए, वर्क परमिट सोशल सिक्योरिटी जिनकी आ गई, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनके पास वर्क परमिट नहीं है, अभी वो अपना थोड़ा सा काम मतलब ज्यादा ना करें और थोड़ा सा देख के रहें, छुप के रहें। जिनके पास वर्क परमिट और ये सब है ना, उनको तो डरने की जरूरत नहीं। 18,000 लोग ऐसे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास है टोटल तो उस देश में, जिनमें तो 18,000 लोग ऐसे हैं जो अपने ही देश के हैं, जिनके 5-6 साल हो गए जिन्हें रहते हुए उनके केस फेल हो गए, या वो लोग जो अभी अभी कैंपों में हैं, वो उन बच्चों को जिनके केस लगे ही नहीं अब तक, उनमें से वह बच्चे हैं। अभी परसों कम से कम 7 बच्चों का ग्रीन कार्ड भी हुआ है, उसको तो किसी ने नहीं दिखाया। नेगेटिव ज्यादा फैला दी, जिसकी वजह से अपने जो देश के बच्चे हैं, माँ बाप भी घबराया बैठा है क्योंकि 50 लाख दे के गया, और वो बच्चे भी घबरा के या तो हार्ट फेल हुआ कईयों का, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि दिमाग कहीं और है, गाड़ी कहीं और चल रही है। और ज्यादातर एक्सीडेंट केस हुए हैं जी। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट है कि घबराओ ना, जिनके केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज के लिए घबराना चाहिए कि जिनके केस अभी लगे हुए हैं और वर्क परमिट नहीं है, उनको काम नहीं करना चाहिए। प्रधान जी, जो डोंकी का रास्ता से गए हैं और केस भी पास हो गया उनका, लेकिन अभी कैंप में हैं, उनको क्या डर है या फिर वो काम कर सकते हैं? कैंप में तो वो लोग हैं जो पहले से 4-5 महीने पहले आ गए और वो कैंपों में पड़े हैं, उसके बाद बाहर आए हैं बहुत बच्चे। उन लोगों का
केस जैसे शुरू हो गया, उन्होंने केस लगा रखे हैं। कुछों के केस पहले से ही पास हो रहे हैं, कुछ के वर्क परमिट अभी आया नहीं है, सोशल वगैरह वगैरह, तो उनको अभी 2-4 महीने जैसे काम नहीं करना चाहिए। जब उनको वर्क परमिट मिल जाए अपना काम कर ले। ये जो 18,000 लोग हैं ना जो आण लग रहे हैं, जिनको डिपोर्ट कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से इनके केस फेल हो चुके, और इनको सरकार ने कह दिया कि भी आपका केस पास नहीं हुआ, आप जा सकते हो। ये तो वो लोग हैं। प्रधान जी, एक अपने एरिया का है लड़का, जो उनका परिवार का भी फोन आया था, वो बता रहे थे कि 1 हफ्ता पहले केस तो पास हो गया, लेकिन अभी हमें डर है कि वो डिपोर्ट करेंगे या फिर वहीं पर काम देंगे। नहीं, जब केस पास हो गया तो फिर डर किस बात का है? मैंने 1 हफ्ते से बात नहीं हो रही जी परिवार की उससे अभी। वो खुद नहीं डरता हुआ कर रहा होगा, मतलब सेफ है वो, कोई दिक्कत नहीं? सेफ है। मेरे पास कल एक टेलीफोन आया कि भाई साहब मोबाइल रिचार्ज करवाना है। मतलब मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहे, डर है, और दूसरा नहीं करवाता। आज जो डेड बॉडी आने लग रही है ना, सच्चाई बताऊं, इसका सगा रिश्तेदार ने ये कह के डर था कि कहीं मैं इसके पैसे खाते में डलवा लूं, या इसके लिए मैं कुछ काम करूं, या इसके पास जाकर इसकी टेक केयर करूं, इस केस की टेक केयर करूं। डरता गया ही नहीं। मतलब हमने भी कह लिया ना, डर ना, ये केस अलग है और इसकी टेक केयर कर, तेरे पास तो वर्क परमिट है। लेकिन 70% से ज्यादा लोग डर रहे हैं। अच्छा, ये भी ट्रम्प आंदे डर गए, अरे तो शराब पी के बकवास कर दे, हंडिया कर दे। जब इसका मतलब तो ये है भाई करड़ाई नहीं थी, और इनका कोई दिक्कत नहीं। अब करड़ापन आ गया तो सारा दिक्कत आ रही है। डर किस किस को अमेरिका में जो अपने देश के जा रहे हैं? मैं कहा कि अभी उन्हीं लोगों को डरने की जरूरत है जिनके ऑलरेडी पहले से 5-6 साल से केस चल रहे थे और वो फेल हो गए। अब उनको सरकारों ने कहा है, कोर्ट ने कहा कि भाई आप अपना जा सकते हो, आपका केस अभी नहीं है, आपका केस आपका डिनाई कर दिया, फेल हो गया आपका केस। तो वो लोग हैं 18,000। और या फिर ये जो कैंपा में जा रहे बहुत से लोग का जी, कैंपा ना के रहेगा, इनमें भी खतरा है जी। ये जो 5-5, 6-6 महीना तो पड़े ना, जिनके केस नहीं चले, इनको भी खतरा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बाहर कैंपों से निकाल भी दिए। अब किन खतरा है, कौन निकाल दिए, ये तो जिस समय बताओगा। तो काम कैसे चल रहा है? देखो जी, काम करने के लिए जा रहे थे, वहां पर हजारों लाखों लोग अपने देश के काम कर रहे हैं। अभी काम कैसे चल रहा है जी? जो काम के लिए इतनी तंगी आई कि जैसे अभी संतरे तोड़ने के सीजन चल रहे हैं। जिस दिन इसने ट्रंप ने वो लिया नहीं शपथ है, उस दिन 70% भारतीयों ने काम पे नहीं गए, और वो जो संतरे तोड़ने थे ना, वो बड़े पछताए, और जो जिनके खेत थे कि जी 70% खड़े रह गए। तो इतना जल्दी नहीं होता कुछ भी, और घबराने की जरूरत नहीं है जी। उन लोगों को भी घबराना चाहिए जो स्टडी पे गए थे। हमने बड़ा मना करा जी, स्टडी पे गए हो आप, ऐसा कोई काम ना करियो जिससे आप लोगों के खिलाफ हो, क्योंकि आप लोगों ने इंटरव्यू दे रखा है, और इंटरव्यू में कह रखा है कि मेरे पिताजी मेरे स्पॉन्सर हैं, और मैं पढ़ने जाऊंगा, और पढ़ के मैं वापस आके मेरे देश में काम करूंगा। वो वीजा मिला है, और वो सारा लिखित रूप में है, और उन्होंने जाके न लगा दिया असाइलम, और वो काम लाग रहे करने। जिन्होंने असाइलम लगा दिया और काम लाग रहे करने, और आड़े स्टडी पर गए थे, वो फंस गए ना, तो उन्हें दिक्कत होगी। तो या फिर जिन्होंने स्टडी पर गए थे, असाइलम लगा दिया, और शराब पी कर कितने कितने बकवास कर दी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अगर कितने फंस गए तो 100% डिपोर्ट होंगे। 100% उनको बचना चाहिए। और उन देशों में जाकर भी अगर कोई शराब पी हुए है, अपना माँ बाप गलत धोखा ही करे है, मत या कहूं, क्योंकि अभी शराब पीने थोड़ी जा रहे हैं। अभी देखा जो डिपोर्ट हुए हैं जी, कोई 1 किला बेच का जा रहे, 1 ही किला था। मतलब बहुत गंभीर हालात हैं जो आज देखा जो आए थे। गरीबी की वजह तो अमेरिका जाने लग रहे। और नहीं, अपना देश कौन सा माड़ा देश, अपना देश भी तो अच्छा देश है। गरीबी देश 1 किला है, 1.5 किला है, बेच बेच के अमेरिका चले गए। जाना चाहिए, अच्छी बात है। हम कहने लग रहे जी स्टडी पे जाओ, दुनिया जाने लग रही स्टडी पे, और ईब वीजा भी घना लगेगा। इन्होंने चाइना को बंद कर दिया, 8 मुस्लिम देशों को बंद कर दिया। अब स्टडी के वीजा भी ज्यादा लगेंगे, पहले भी वीजा ज्यादा लग रहे थे। अब एक रास्ते से तो, जो 1 नंबर का रास्ता मैं तो पहले से नहीं कह रहा था। अब जो नहीं माने ऐसे बतेरे लोग हैं, जो पिछले 3-4 दिन से कि वहां जा भी गए, डिपोर्ट भी हो गए, इब एजेंटा ने कहे कि दे मारे रुपये, दे मारे रुपये, उनको ऊपर केस भी होने लग रहे हैं।
तो पहले क्या करके स्टडी वीजा पर जाओ और 5-6-7 लाख रुपए तक जाओ, लेकिन फिर भी है 40-45 लाख का रेट चल रहा था अमेरिका जाने का। और डोंकी का रास्ता जाकर दे, मौत का मुंह का रास्ता रेट कौन सा सरकार ने एमएसपी दे रहा है। मतलब चले रही जी कड़िया पूछ लिया जी कि कितना में जाओ है, 40 लाख लगे। कितने परिवार गए हैं जी, 1 किला बेच गया, 40 लाख दिया, 45 लाख दिए, इनके भी रेट निकल रहे हैं जी। सच्ची बात है। और उसका ये भी अपना काट देनी, पंजाब वाले तो 30-25-20 इस तो ऊपर दिया ही नहीं कर दे। रेट तो पहले थे। हाँ, ये अपना 90 का कर दिया। अब भाई बस मनीष का तपल्ला मेरा पासपोर्ट पकड़ ले, मैं तेना 10 फालतू दे दूं और तू पोस्ट साइड दे जी। यू रेट भी अपना ने खराब करे है। और फिर ओढ़ जाए का न, यू कुरुक्षेत्र का है, यू जाट्स है, यू रोड है, यू फलाना है, डिमका है, यू सैनी है, बामण है, नाई है, तेली, ये सारी बकवास ओढ़े भी कर दी। और फिर जूता पुजारी भी, फिर शराब पी के बकवास करना। बहुत लोग हैं ड्रिंक लाग रहे करना ओढ़े। अरे माँ बाप ने देखो भाई, अब जिस दिन तक यू ट्रंप आया है ना, उस दिन तक एक नहीं पिंदा बाहर, और भीतर बैठे तो सू करे हैं, क्योंकि पड़ोसी फोन कर दे, हड़वायद कर दे, जब बैठा ले जो एक सांस काटता हो तो इसका मतलब बदमाशी है। तो दूसरा देश कौन सहन करेगा बदमाशी? तो फिर यह बकवास क्यों? अरे ये डरे भी बैठे हैं, 8 फेल हो गए, सोएगा जी, एक्सीडेंट हो गया जी, क्यों? दिमाग की त्योर है, गाड़ी की त्योर चल रही है। तो भाई डरो ना और अपना काम लागे रहो। जिन पर वर्क परमिट है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, या जिनके केस चल रहे हैं और वर्क परमिट नहीं आ, वो 2-3 महीने थोड़ा ठहर के काम कर लो तो वर्क परमिट आ जाएगा। इतना उन्हें बच कर रहना चाहिए। पंजाब के जी एक लड़की जुगराव गांव के, हाँ। उसका 2 साल का वर्क परमिट रह गया था, मैंने धक्का चढ़ा के डिपोर्ट करके छोड़ दी। ऐसा उस केस में मैंने तो खैर सुना नहीं है अभी तक, लेकिन कोई न कोई और बात मिलेगी। अपने मटोर के लिए भी बोल रहे थे कि जी इसके पास सारी चीज थी, छोड़ दी। इसका भी जो मैंने अंदर की बात सुनी है, उसका केस फाइल हो गया था, और केस फाइल होकर नहीं ये दोबारा लगाने लग रहा था, और इसका केस चालू नहीं हुआ था। अब उसने चाहे कितना कह लो जी, ये हो गया जी, वो हो गया। उस लड़की का अकबर 2 साल रह रहे थे, उसको 2 महीने के अंदर अंदर जैसे वो लेना होता है, क्या नाम है, ओटीपी जैसे मिला, उन्हें वर्क चाहिए उस 2 महीने के अंदर अंदर। हो सकता है कि उसको वो ओटीपी के तहत 2 महीने में वर्क परमिट नहीं, वर्क नहीं मिला। तो अगर उसने वर्क नहीं मिला तो उसने जाना पड़ेगा, या फिर वो इलीगल रह रही थी। अब उसको वर्क मिला नहीं होगा और इलीगल रह रही होगी, और वो न फंस गई तो न भेज दी। घूमने जा रही थी वो बॉर्डर के आसपास घूम रही थी, तो वहीं से गिरफ्तार करके ले आए। नहीं, बॉर्डर के पास के लेने जा रही थी, पहला तो नहीं पूछ लो। दूसरी बात, उसका केस 100% मैं लिख के दूं, ऐसा एक भी केस नहीं पकड़ा, तो गढ़े नहीं हंडा अपने इन के बेरा को नहीं कौन की थे, सबका लोकेशन है, कौन सा किस एरिया में रह रहा है। कोई भी बच्चा इंडिया का अगर स्टडी पे भी जा रहा है तो एयरपोर्ट पर सबसे पहले ये पूछा जा है, तू किस होटल में रुकेगा या किस घर में रुकेगा। और जब तक आपके पास एड्रेस नहीं है, उतरने नहीं देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे जी। तो हर बच्चे का पता है, पुलिस नहीं पता है वो कौन है, कहाँ है। उस कोई यो एक केस जैसे आपने बताया पंजाब का है, किसी बच्ची ने कहा कि जी मैं तो ठीक ठाक थी, कोई न कोई बात जरूर मिलेगी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता जी। लेकिन प्रधान जी, इसके पास परमिट है, वो भी डरे हुए हैं, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है क्यों डरे हुए हैं। डर तो नहीं रहे है ना कि भी आप सारा भागेंगे ये, और हम रोज नु कहने लग रहे कि जी उनको डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने वर्क परमिट ये जरूरी कागजात अपने पास रखे और अपना काम पर। कोर्ट से मिला उन्होंने वर्क परमिट, ये कौन सा ट्रंप ने दिया है, कोर्ट ने दिया है। बाइडन आ जाओ, क्या नाम है, ट्रंप आ जाओ, कोर्ट तो सबके लिए है ना। अपना जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये हमारे लिए भी है। सरकार से वैसे बदल जाओ, इनके आदेश को कौन डिनाई कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता जी। न्यू तो फिर तो गढ़े नहीं आ लेंदे, मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा नहीं है जी, इनके केस पास नहीं थे और इनके फेल हो गए थे। इनने आगे अपील करने की कोशिश करी थी, अपील में इनके अभी तक केस लगे नहीं थे। वो लोग अगर फंस गए तो फिर वो आओगे। ये तो है 18,000 है, सरकार ने कह दिया कि 18,000 हमारे। तो प्रधान जी, जो डोंके का रास्ता गया, जिनके केस पास है, उनको भी कोई डरने की जरूरत नहीं। ना, नहीं है जी, जमा भी नहीं है। प्रधान, जो जितने भी स्टोर है सारे खाली हो जाएंगे, और जिन्हें सारे ने बुलाओ ना, सारे ने बुलाओ हैं, तो इतने जहाज लाने पड़ेंगे स्पेशली से काम खातर, जब भी 27-28 साल लग जाएंगे। इतनी टाइम भी लग गए हैं, लाने भी हैं, ले जाने भी हैं, और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है। हर रोज के 1200 पकड़ने लग रहे, जिनका 30 लाख तक का टारगेट है। तो 30 लाख 1.5 करोड़ है पूरा वर्ल्ड के, अपने तो 18,000 हैं।
तो मैं तो पूरा वर्ल्ड की बताऊं आपने। और सब तो गणा तो खाड़ खा रहा ट्रंप चाइना पे और 8 देश है मुस्लिम उन पे। अपने लोग तो मतलब देखो जो आदमी शराब पिएगा, अभी मैं आपने बताऊं कुछ बच्चे स्टडी पे गए थे, उन्होंने असैलम लगा दिया, हमारे वाला ने भी। उन डरने की जरूरत है जिन्हें असैलम लगा रखा है और एक्सीडेंट हो गया उनका, और शराब पी रहे थे तो थोड़ी पी रहे हो, वे अगर फंस गए और उनका वर्क परमिट भी आ रहा है, और वो न्यू कहेंगे आप बढ़िया न यू ले मेरा वर्क परमिट भी था और मैं काट दिया, न्यू को नहीं बताते दारू पी के नाम किसी ने बिलो कह रहे हैं। तो भाई देखे इब मान लो अपने देश में को बार का आदमी आ जाए मनीष, और अपना आड़े कोठा में नारायण में कोई एक्सीडेंट कर जाए शराब पी कर बकवास कर जाए, कई बार रखांगे हम उसने। स्टडी पे जा रहा कोर्ट में आड़े एम्बेसी में नुका के जा रहा मैं पढ़ने जाऊँ उल्टाऊंगा, ओड़ा जाकर साइलम लगा दिया, दारू पी कर बाहर अड़बाद करने लग रहा है, पढ़ा रहेगा वर्क परमिट है, वर्क परमिट भी आ रहा है, सोशल भी आ रही है और केस भी चल रहा है। जब वे बालक फंस गए लिख लिए 100% बैर है। प्रधान जी जो जा रहे हैं, लेकिन अभी उसके परिवार को खुद भी कह रहे कि डोंकी का रास्ता तक कोई ना जाइयो, हम बहुत पछता रहे हैं, उसके परिवार वाले भी रो है, वो खुद भी रो है, और आप पहले से भी कह दिया कि आप डोंकी का रास्ता तक ना जाओ, 1 नंबर में जाओ। तो अभी क्या कहेंगे आप, जो आज भी युवा में क्रेज बना कि हम विदेश जाऊँ, लेकिन अभी तो डर बन रहा है, लेकिन फिर भी जी है कि मैं भी विदेश जाऊं और डोंकी का रास्ता चुनना है जी। ये तो डोंकी में जो सा भी जाओगा ना रुपये खराब करेगा। अब एक भी आदमी डोंकी से ना जाइयो, और जितना भी ने भी जाना है, जो +2 कर रहा है, BA कर रहा है, MA कर रहा है, आओ स्टडी के ऊपर ट्राई करो। और मैं तो शुरू दिन का कहूँ कि डोंकी ना जाइयो रहा, डोंकी ना जाइयो रहा, पहला स्टडी में कर लो। ऐसे ऐसे पिछले साल में अपन कोई 18, 20, 22 के बच्चे ऐसे थे जो जावे थे और थोड़े पीछे हम चले गए, उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो 50 लाख दे दिए थे, उल्टे ले आया हूँ, और फिर देखो मेरा स्टडी वीजा लग गया। इसे घने बालक मिले हैं। आप अभी भेज रहे हो जी? हाँ, रोज एडमिशन होने लग रहे हैं, गड़ 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 दिल्ली एडमिशन है, जमा दिल्ली अमेरिका का। और जिसने भी अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, कनाडा जाना है, आओ हमारे पास, हमारे ऑफिस में आओ, मनीष का दौरा आ जाओ और आप एडमिशन लो। एडमिशन देने लग रहे जब ट्रंप नहीं कह देता एडमिशन नहीं देना, अगर इन्हें वीजा ही नहीं देना तो ट्रंप नहीं कह देगा कि इनको एडमिशन नहीं देना। लेकिन तो एडमिशन देवेंगे, इंटरव्यू लेवेंगे, फीस लेवेंगे इंटरव्यू की, तो फिर वीजा भी देंगे। तो 1 नंबर में जाइए, जाना चाहिए। अच्छी बात है। डिमांड है जी कि सीधे वर्क परमिट मिल जाए, ले लो फिर ये 50 लाख में दे ये उल्टे आके उनको ऊपर केस लाग गए करने, जबकि वो कहा हमारा क्या कसूर है, हमने तो बेच दिए था, हम भीतर आए हो, ये भी नहीं क्यों कहा हमारा नाश हो गया। और मैं रोज जेला गिरा कहने वैद ना करो रे, नियत तक कर लो, आड़ा को लिख दो, आड़ा को नहीं बनता फिर देख लेंदे क्या करना है। प्रधान जी एजेंट का कसूर मानो या फिर जो पैसे देकर डोंगर रास्ते जाओ उनका कसूर है? एजेंट का क्या कसूर है? अगला कुर्सा घर जाकर उनका पीछे लिया, खुद देवा जाकर हमने अटन लाग रहे कि ना जाओ, और फिर भी जाने लग रहे उनको ना भाई अपने हल्का का छोरा, मैं बोले तना स्टडी पर ट्राई मारांगे, मेरी जमा नहीं मानी, उसमें बिक गया डोंकी दे। रोज फोन बाज जाए सारा कुंभा का के रहेगा बोला डर ना वर्क परमिट से है, बोला हाँ सारा सो दायरे है, मैंने बेरा मैं उसका गला बात भी करूं रोज, डर की जरूरत नहीं, काम कर कोई दिक्कत नहीं। बोला अच्छा देख लियो भैया कि मैं हो जे दो, मैं कोई नहीं देख लिया, मतलब ईब देख लो तो नहीं पूछे। मैंने को रोज क्या करता कि यार 1 लाख रुपये मेरे, मैं कहने लग रहा आड़ा खर्च लो ने, मैंने कहा था कि 1 लाख रुपये मैं थारे खराब करूं जलवाऊं, तो हम आड़ा जला लो एक बार, जब लाग गया तो रुपये 50 लाख बचे से मन ने भी को। आड़ा यूनिवर्सिटी आई थी अपने नारायण खेत में, बिल्कुल जी 70 वीजा लाग रहे हैं, उसने न्यू कह दे आहो नारायण अमेरिका तो भी यूनिवर्सिटी होगी क्या अमेरिका दे आ रहे थाड़े खेता में गोरे था, आप लोगों ने भी देखे थे, नाचे भी थाड़ा ढोल पहली बार हुआ था इतिहास में, पहली बार इंडिया में कितने दिखा दो, और वीजा लग गए, गला गला एडमिशन भी दिया। आप सारे आड़े तो थे, शांति कहाँ थे, आजे भाई मनीष तेरा एडमिशन ले जा, आजा भाई है चल हरियाणा आ जाओ भाई। तो हम कहा भाई 1 नंबर में जाओ, इंग्लैंड भेजे अपन स्टडी पे, जिनके अमेरिका नहीं लगे इंग्लैंड भेज दिए, वर्क परमिट पर छोरी भेज दी, जानते नौकरी करेंगी, ठीक है कि नहीं। और नारायण हल्के के तो कितनी छोरी आ जो +2 कर रही हो और अंग्रेजी कर दियो, धीरे 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 जिनका नुका है मेरी अंग्रेजी ठीक है, मैंने नारायण हल्के कहना खरा गाँव में तो 10-10, 15-15 भेज देंगे,
के रहो जी permit पर भी वर्क study परमिट पे का भी। जी ये मतलब वीडियो पहले वैकेंसी ये आओ जी वीडियो को आप बनाना नहीं चाहता इबे मेरा लाइन लाग जाएगी इबे मेरा पर थोड़ी कम है मैं इस पर फिर करूंगा बात मतलब नौकरियां तो ले रहे हुई भी हैं खूब इस एक साल में वर्क परमिट पे 50 बच्चे भेजांगे 50 अंदाणु हल्के के ठीक है ना 50 फैक्ट्री लगाई दोगे 100% मतलब लड़की लड़कियां का और लड़कों के लिए वे पिटारा नहीं खोल देंगे धीरे धीरे और स्टडी पर तो अपने जाने लग रहे हैं बच्चे जी कोई दिक्कत नहीं है और गरीब तक गरीब आदमी के घर जाके देखूंगा कि लिया इस बच्चे ने बाहर भेजांगे मतलब ठाडा का तो बहुत सही है तेरा तो जी डोंकी ते बिक जाए हाँ इब्राहिमो पर 25 किले इन्हें तो जरूरत नहीं आपा गरीब आदमी अपने पर ज्ञान जरूरत है ना बिल्कुल प्रधान तो अपन ने उन लोगों के लिए काम करना जो गरीब आदमी है। ठीक है प्रधान जी धन्यवाद हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद। जितने भाई अमेरिका जा रहे हैं उनको डरने की जरूरत उसको है जो लीगल तरीके से नहीं है या फिर वहां पर कोई उनके कागज नहीं है जी हाँ। या उनके कागज नहीं है जो भी एक नंबर में जा रहे हैं या उनके पास वर्क परमिट है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रधान जी ने सैकड़ों बच्चे हैं जो अमेरिका में भेजे हैं और प्रधान जी के भाई है डॉक्टर जसबीर लोहान जी जो अमेरिका में रहे हैं और जो डोंकी का रास्ता पहले जा रहे थे उनकी बहुत से लोगों की मदद भी करी है और आज भी कर रहे हैं वहां पर जिस पर कोई भी घटना घट जाए कोई किसी की डेथ हो जाए तो उनकी डेड बॉडी भी प्रधान जी ने मंगवाई है मतलब बहुत सी मदद उनकी करी है। तो प्रधान जी की बात आपने सुनी है तो आपके विचार क्या है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद वंदे मातरम।